नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साक और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साक के रवि बौद्ध में। नारी शिक्षा से कांपता है सनातन धर्म। दोस्तों, अगर भारत में संविधान लागू ना होता तो शायद हमारी माताएं बहनें पढ़ लिख नहीं पाती। तो दोस्तों, इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 9 साल की उम्र में शादी का धार्मिक शास्त्रीय प्रावधान इसलिए रखा गया ताकि स्त्री पढ़ ना सके। महामारी के बाद पुत्री को जो पिता घर में रखता है वह उसका वही रक्त पीता है। ये लिखने वाले ठग आखिर चाहते क्या थे? एक तरफ पुरुष के लिए 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो स्त्री के लिए नादान उम्र में पति परमेश्वर। ये स्त्रियों के लिए सनातन ठगी नहीं तो क्या है? कोई उसे ताड़न का अधिकारी बता रहा है तो कोई एकांत का दुरुपयोग करने वाली। सारे व्रत, सारे गुनाह, एहतियात स्त्री को ही लिखने का मकसद आखिर क्या रहा होगा? सती प्रथा, जौहर, कन्यावध, दहेज, देवदासी, बेदत्त, प्रताड़ना, पर्दा प्रथा, सब नारी को ही क्यों? क्या माँ, बहन, बेटी, बीवी के प्रति इतना क्रूर है हमारा समाज? किसने बनाया उन्हें इतना नियमबद्ध क्रूर? सनातन संस्कृति का आधार क्या यही क्रूरताएं है? जब जब नारी ने पढ़ने की सोची, सनातन पाखंडियों के पसीने क्यों आए? क्योंकि धर्म डरता है शिक्षा से, जो कि ज्ञान देती है और तर्क करती है। जहां तर्क है वहां धर्म को आस्था के पीछे छुपना पड़ता है। गौरी लंकेश ने इतना डरा सनातन धर्म की, उनकी हत्या ही कर डाली। पुरुष लिखते हैं धर्म को कम खतरा था, मगर स्त्री होकर लिखे यह तो क्रांति का आगाज है, धर्म का काल है भाई। अगर स्त्री ने धर्म के स्वार्थपूर्ण नियमों को समझ लिया तो कौन ढोएगा इन पाखंड को? कलश यात्रा, जागरण, व्रत कथा, सत्संग, कथाएं, रिवाज, दक्षिणा, जिद, सस्वर, नृत्य, आभूषण, बंधन, रिश्ते, समागम, पवित्रता, 7 जन्म, वचन, सब बोझ पुरुष के बस का बात नहीं है। ये सब ढोना ये सब महिलाएं ही करेंगी, हमारी माताएं बहनें ही कर पाएंगी। अभी हाल ही में जेएनयू में चंद लड़कियों ने आजादी क्या मांगी, धर्म से लेकर राष्ट्रवाद तक को लपेट लिया। सनातन पाखंडियों ने बीएचयू में हमारी बहनों के साथ पुलिसिया क्रूरता का आधार यही सनातनी सोच है। यह घटना राज्य सरकार की बागडोर संभालने बैठी सनातन धर्मी मुखैटों की मंशा जाहिर करती है। कोई आम आदमी मुख्यमंत्री होता तो शायद उसे धार्मिक समझ कम होती, लेकिन यहाँ तो सनातन संत परंपरा के शिरोमणि विराजमान हैं। ये धर्म की नगरी बनारस में नहीं होगा तो कहाँ होगा? क्योंकि उसी बनारस में विधवाओं को सभी मानवीय हकों से वंचित रखकर उनके बीमार पति परमेश्वर की मृत्यु पर सती या आत्महत्या का दंड देने की बहुत पुरानी परंपरा रही है। यहाँ नारी को जिस्म के रूप में देखने की आदि बहसी कुत्तों के लिए सब नारियों और उपभोग की चीज वस्तु मात्र माना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो घटित हुआ, जेएनयू में जो हंगामा हुआ, यह नया नहीं है। इन्हीं पाखंडी ठगों के पूर्वजों ने पुणे में सावित्रीबाई फुले के साथ भी तो यही किया था। उनके कपड़ों पर गोबर कीचड़ डालने की बात तो सबने सुनी रखी है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन सनातनियों ने बालिका शिक्षा को बंद करने की दूसरी नीच साजिश कौन सी की थी? 1848 में भीड़ेवाड़ा बुधवार पेट पुणे में जिस पहली बालिका स्कूल की स्थापना की गई थी, उस स्कूल के आजू बाजू बुधवार पेट में आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी जिस्म की मंडी कैसे बना दिया गया? रेड लाइट एरिया बसाने वाले लोग
किस जाति किस वर्ग के होते हैं। धर्म की दुहाई देने वाले, धर्म के होलसेल डीलर और ठेकेदार कौन लोग हैं, ये हम आसानी से समझ सकते हैं। कैसे बहुत ही नीचता से स्त्री शिक्षा से पहले पौधे के आसपास तेजाब बिखेरा गया, ताकि भविष्य में धर्म के खिलाफ किसी क्रांति का आधार ही न बन पाए। आज भी जब किसी लड़की द्वारा घर पर खुद से छेड़छाड़ की बात कही जाती है, तो अधिकतर परिवार उसके घर में कैद रखने का उपचार करते हैं। रेप विक्टिम को उसके कपड़े, रहन सहन और बेखौफ हंसी के लिए कोसा जाता है। आखिर क्या गुनाह हुआ उससे समाज का सूजनहारी बनने की क्षमता पाकर? काश हर औरत इस सनातनी धार्मिक साजिश को समझ पाती। मैं फिर दोहराऊंगा, संविधान नहीं होता तो नारी का अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ भोग विलास की वस्तु होने तक ही सीमित रहता। पौराणिक भगवान कथाओं की बजाय संविधान से प्राप्त नारी अधिकार ही धाराओं के प्रचार कीजिए, ताकि कोई भी रिश्ता उससे कुछ भी धार्मिक प्रपंच के नाम पर लूट ना पाए। धर्म ग्रंथ नहीं, आईपीसी की धाराएं पढ़ाइए अपनी बेटियों को। व्रत नहीं, भरपेट खिलाइए अपनी बेटियों को। दहेज नहीं, अच्छी शिक्षा पर खर्चे। संस्कार नहीं, जूडो कराटे सिखाइए अपनी बेटियों को। और अगर उसके साथ कोई भी अनहोनी होती है, तो उसे एहसास दीजिए कि पापा, पति या भाई उसे समाज द्वारा स्त्री होने की परंपरागत सजा नहीं थोपने देंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं, और मैं आशा करता हूं आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो, तब तक नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, जय भारत।